हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, जो यह सवाल है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें हम समझेंगे कि प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे होते हैं, यानी कि प्रिज्म और जो बेलन है किस प्रकार एक जैसे होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों प्रिज्म और बेलन के कॉन्सेप्ट को हमको समझना पड़ेगा कि दोस्तों प्रिज्म कहता है कि प्रिज्म वह बहुफलक है जिसका ऊपरी और निचली सतह यानी कि नीचे वाली सतह और ऊपर वाली सतह एक यानी कि सर्वांगसम बहुभुज होना चाहिए। सर्वांगसम बहुभुज यानी कि नीचे वाली फलक त्रिभुज होगी तो ऊपर वाली फलक भी त्रिभुज, नीचे वाला फलक जो चतुर्भुज होगा तो ऊपर वाला भी चतुर्भुज होगा। यदि नीचे वाला फलक षष्ठभुज होगा तो ऊपर वाला भी षष्ठभुज होगा, यानी नीचे वाला फलक पंचभुज होगा तो ऊपर वाला फलक पंचभुज होगा। यानी कि नीचे और ऊपर वाले जो फलक है वह क्या होना चाहिए, सर्वांगसम बहुभुज, और पार्श्व फलक यानी साइड वाले फलक समानांतर चतुर्भुज होना चाहिए दोस्तों, तभी होगा यह प्रिज्म कहलाएगा, नहीं तो प्रिज्म नहीं कहलाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका ऊपरी फलक यह त्रिभुज है और निचली फलक है जो कि सर्वांगसम त्रिभुज है दोस्तों, और पार्श्व फलक है जो कि चतुर्भुज है। यह पार्श्व फलक जो तीनों पार्श्व फलक है वह क्या है, चतुर्भुज है। तो यह एक प्रिज्म है दोस्तों। अब इसी को हम जो त्रिभुज था सर्वांगसम फलक उसको हम क्या कर दिया है, यह षष्ठभुज कर दिया है। यानी कि ऊपरी फलक और नीचे वाले फलक जो कि सर्वांगसम बहुभुज है, और कौन सा बहुभुज है तो षष्ठभुज है, या षष्ठभुज है। तो यहाँ पर यह भी एक प्रिज्म है दोस्तों। तो हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि यह त्रिभुजाकार है और यह थोड़ा गोलाकार यानी कि इस बेलन के आकार का हो रहा है। कहने के मतलब यहाँ पर हम त्रिभुज से षष्ठभुज किए हैं तो यह बेलन के आकार का दिखने लगा है, लेकिन इसमें थोड़ा और भुजा बढ़ाए, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज करेंगे तो स्वाभाविक है कि यह बेलन बन जाएगा। तो यह कब हो सकता है दोस्तों, जब उसके आधार की भुजाओं की संख्या बढ़ाएंगे तब। जब आधार की भुजाओं की संख्या बढ़ाएंगे तो ऊपर और नीचे यदि दसभुज करते हैं तो ऊपर और नीचे सर्वांगसम दसभुज हो जाएगा, बहुभुज होगा, और पार्श्व फलक तो समांतर चतुर्भुज रहेगा। देख लीजिए यह समानांतर चतुर्भुज है, यह भी समानांतर, 6 फलक है जो समांतर चतुर्भुज है। तो दोस्तों स्पष्ट है कि जब एक प्रिज्म में जब उसके आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाई जाती है, एक प्रिज्म में यानी इस प्रिज्म में आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाई जाती है, तब यह प्रिज्म और बेलन एक जैसे हो जाते हैं। यानी कि यह प्रिज्म बेलन जैसा दिखने लगेगा दोस्तों। केवल आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक बढ़ा देंगे तो प्रिज्म और बेलन एक जैसा दिखने लगेगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। अब एक दूसरा में समझते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे होते हैं। तो सबसे पहले कि पिरामिड बहुफलक कैसे है, पहले इसको समझते हैं दोस्तों। तो कोई भी फलक पिरामिड हो सकता है जिसका आधार कितनी भुजाओं का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पार्श्व फलक होगा वह त्रिभुज होगा और उसका तीनों शीर्ष एक ही जगह होगा। जितने भी त्रिभुज हो गए उसका शीर्ष एक ही जगह मिलेगा। जैसे देखिए यह पिरामिड है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 ठो त्रिभुज है पार्श्व में, यानी कि आधार की भुजाओं के मायने नहीं, आधार की भुजाओं जितना ही बढ़ा लीजिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो यह पार्श्व फलक है वह त्रिभुज होना चाहिए। जैसे इसमें पार्श्व फलक क्या था, समानांतर चतुर्भुज, तो इसमें पार्श्व फलक त्रिभुज होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि इसका शीर्ष एक ही जगह मिलना चाहिए, जितना भी त्रिभुज हो उसका शीर्ष एक ही जगह मिलना चाहिए, तब पिरामिड होगा, अन्यथा पिरामिड नहीं होगा दोस्तों। चाहे भुजाओं की संख्या, आधार के भुजाओं की संख्या कितना ही बढ़ा लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर हमने देख रहा है कि यहाँ पर तीनों पार्श्व फलक है जो कि त्रिभुज है, इसका शीर्ष एक ही जगह मिला है, और नीचे है जो त्रिभुज है, 3 ठो भुजाएं हैं। इसमें देखिए दोस्तों कि आधार की 4 ठो भुजाएं हैं, और यहाँ पर 4 ठो त्रिभुज है जो कि पार्श्व फलक के रूप में त्रिभुज है, और उसका चारों त्रिभुज के शीर्ष एक ही जगह मिलता है दोस्तों। तो यह दोनों क्या होगा, पिरामिड हो गया दोस्तों। तो कहने के मतलब कि इसके आधार की भुजाओं की संख्या जैसे जैसे भी चतुर्भुज है, 4 भुजा है, पंचभुज, षष्ठभुज, दसभुज, नवभुज, 11 भुज करेंगे तो यह बिल्कुल यह गोलाकार हो जाएगा, और यह त्रिभुज छोटे छोटे त्रिभुजों में बढ़ जाएगा जो कि यह आकार का हो जाएगा दोस्तों। तो कहने के मतलब कि पिरामिड के भी आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक हम बढ़ा देंगे तो वह शंकु के आकार का दिखने लगेगा दोस्तों। किसके आधार के भुजाओं की संख्या, तो स्पष्ट रूप से कि एक प्रिज्म में जब उसके आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाई जाती है तब ये पिरामिड और शंकु एक जैसे होते हैं। यानी कि यह त्रिभुज था, यह चतुर्भुज की है, इसके आधार में षष्ठभुज करेंगे, सप्तभुज करेंगे तो ये बिल्कुल गोलाकार दिखेगा, एकदम बिल्कुल गोलाकार दिखेगा। और यह पार्श्व जो फलक है जो त्रिभुज है उसका शीर्ष एक ही जगह होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि यह शंकु के आकार का हो जाएगा। तो केवल इसमें क्या करना है दोस्तों कि जब एक पिरामिड में जब उसके आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाई जाती है तब यह पिरामिड और शंकु
एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि इसमें प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे होता है, पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे। दोस्तों तो मैंने बता दिया कि दोनों में आधार की भुजाओं की संख्या बढ़ाई जाने पर प्रिज्म बेलन बन जाता है और पिरामिड शंकु बन जाता है। अंतर केवल इतना है कि प्रिज्म का जो पार्श्व सतह होता है वह समानांतर चतुर्भुज होता है और पिरामिड का जो पार्श्व सतह होता है वह त्रिभुज होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शीर्ष एक जगह मिलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा सवाल कहता है कि क्या किसी बहुफलक के 15 फलक, 10 किनारा और 20 शीर्ष हो सकते हैं। कोई भी बहुफलक है जिसके आने की 15 को फलक, 10 किनारा और 20 शीर्ष हो सकते हैं, कारण दीजिए दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए आयलर सूत्र का प्रयोग करेंगे। आयलर सूत्र पर यह फॉलो हो जाता है तो यह बहुफलक के शीर्ष हो सकते हैं, किनारा हो सकते हैं, और नहीं तो यह बहुफलक के शीर्ष, किनारा और कोई भी फलक नहीं हो सकते। दोस्तों आइए आयलर सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर हल लिखेंगे और आयलर जो सूत्र कहता है, आयलर सूत्र हमें कहता है कि f प्लस v माइनस ई बराबर 2। यह सूत्र है दोस्तों आयलर फॉर्मूला के। तो यहाँ पर f फलक की संख्या दिया है 15 और v शीर्ष की संख्या दिया है 10 और e किनारा की संख्या दिया है, शीर्ष की संख्या दिया है 20 और किनारा की संख्या दिया है 10। तो आइए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर f का मान कितना रखेंगे 15 प्लस v का मान रखेंगे 20 माइनस ई के मान रखेंगे 10 बराबर 2। दोस्तों इसको ऐड करते हैं तो हो जाता है 35 माइनस 10 बराबर 2, घटाएंगे तो दोस्तों 25 बराबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर 25 बराबर 2 कभी भी नहीं होगा, 25 बराबर 2 कभी भी नहीं होगा। आयलर सूत्र से हम इस मान को रखे हैं तो 25 बराबर 2 कभी नहीं होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि यह 15 फलक, 20 किनारा और यह 10 किनारा 15 शीर्ष किसी बहुफलक के शीर्ष नहीं है। अतः लिख सकते हैं कि उपर्युक्त दिया गया फलक शीर्ष एवं किनारा किसी बहुफलक का नहीं है। यानी कि ऊपर जो दिया गया किनारा है, शीर्ष है और फलक है, यह किसी बहुफलक का नहीं है। यानी कि यह बहुफलक बनेगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि यह आयलर सूत्र का फॉलो नहीं करता है, आयलर सूत्र का सत्यापन नहीं करता है, इसलिए बहुफलक नहीं बनेगा। यानी कि यह बहुफलक हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी किसी को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।